नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ साफ आपको समझ में आ जाएगी कि एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हम ये बात आपको बता चुके हैं कि पदवृद्धि बेहद आवश्यक है। उसका कारण ये है दोस्तों कि धीरे धीरे ये एग्ज़ाम और भी टफ होता जाएगा। इसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशन शामिल होती जाएगी। आपने सोचा भी नहीं, इतना ज़्यादा चेंजेस होता जाएगा, इतना ज़्यादा परिवर्तन होता जाएगा। देखिए, आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि आपको शिक्षक बनने के लिए 2 बार एग्ज़ाम में सम्मिलित होना पड़ेगा। इस बार आप 2 बार एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं। आपने 2 पेपर दिए हैं, एक तो पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा। लेकिन अब आगे आपने मन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि शिक्षक बनने के लिए बीएड कोर्स 4 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष वाला मान्य नहीं रहेगा, केवल वो एकेडमिक पर्पज से मान्य रहेगा। 4 वर्ष वाला बीएड आएगा और वही जो है 4 वर्षीय कोर्स शिक्षक बनने के लिए 2030 के बाद से कंपलसरी हो जाएगा। ये न्यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों, कोई सी भी जॉब हुई वो समय के साथ में धीरे धीरे कठिन होती जाती है। उसको पाना धीरे धीरे कठिन होता जाता है। आप आपके पापा दादा इनके मुंह से कई बार सुन चुके होंगे, ये कई बार आपसे बोल चुके होंगे कि हमारे समय तो बहुत आसान था गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। उनके मुंह आपने सुनी होगी, उन्होंने बताया होगा आपको कि मैंने ये जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे नौकरी करना ही नहीं था, मुझे काम धंधा करना था। नौकरी करना पहले छोटी बात थी क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाती थी। उसका कारण ये है दोस्तों कि पहले जो है शिक्षित युवा वर्गों की संख्या ना के बराबर थी। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे तो उनकी नितांत आवश्यकता शासकीय दफ्तरों में, शासकीय कार्यालयों में होती थी, नहीं तो उनका सुचारू रूप से संचालन करना बेहद कठिन था। तो लेकिन समय के साथ में दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इंटरनेट का ज़माना आ गया। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे जो है कि सब लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लगे और अब जो है शिक्षा व्यापक स्तर पर, मतलब आप एक ऐसा परिवार नहीं ढूंढ सकते आज के भारत में वर्तमान में कि जहां पर कोई पढ़ा लिखा ना हो। लगभग हर घर के बच्चे पढ़े लिखे हैं। हर एक परिवार में कोई ना कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, यही वजह है कि कंपटीशन निरंतर बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि यदि आप इस बार जॉब हासिल नहीं कर पाए तो फिर ये मान लीजिए आपकी हो सकता है कि अगली बार बहुत सारे कैंडिडेट तो परीक्षा में सम्मिलित ही ना हो पाए, वो अयोग्य हो जाएंगे। ये नहीं आप सोच रहे हैं कि ये तो क्या है 4 वर्ष का जो बीएड रहेगा वो तो 2030 के बाद में कंपलसरी होगा। अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो 2023 चल रहा है, 7 वर्ष बाद कंपलसरी होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओवर एज की। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी 35-36 के आसपास है और जब 5 साल बाद एमपी टेट का एग्ज़ाम होगा तो वो 40 पार कर चुके होंगे। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 लास्ट एज लिमिट है, उसके बाद में वो पेपर नहीं दे पाएंगे। और बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट्स, एसटी, एससी, फीमेल, भूतपूर्व सैनिक, भले ही उनको आरक्षण हो तब भी वो अगर उम्र दराज है 40 के आसपास है तो अगली बार 45-46 के आसपास हो जाएंगे और उनकी एज लिमिट भी 45 ही रहती है लास्ट एज लिमिट। इसके बाद में वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ओवर एज होने के बाद जो है भी तो तब भी आपकी डिग्रियां कागज हो जाना है। तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही मायने रखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें आपको हर हाल में ज्वाइनिंग लेना है। और कम अंक वाले भी उम्मीद कर सकते हैं किस आधार पर यदि पदवृद्धि हो जाती है तो, क्योंकि सीटों की संख्या कम है तो कंपटीशन भी हाई रहेगा। और कंपटीशन हाई रहेगा तो फिर जो अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं वो भी बाउंड्री पर अटक जाएंगे। और यदि पदवृद्धि हो जाती है तो सीधी सी बात है कि उनको भी मौका मिल जाएगा, उनका भी चयन हो जाएगा। और नहीं तो फिर आगे चलकर उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचते होंगे कि पदवृद्धि के लिए क्या किया जाए, अब तो आचार संहिता लग गई है। तो दोस्तों,
आचार संहिता का इससे कोई लेना देना नहीं है पद वृद्धि से। और अगर आप सोचते हो कि परीक्षा परिणाम भी नहीं आएगा तो परीक्षा परिणाम भी आचार संहिता में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप पड़ोसी राजस्थान को देख सकते हैं, वहाँ पर लगातार परीक्षा परिणाम जारी हो रहे हैं, निरंतर परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। आचार संहिता वहाँ भी लगी हुई है, वहाँ भी चुनाव है विधानसभा का, लेकिन निरंतर जो है रिजल्ट जारी हो रहा है चयन परीक्षा का। वही मध्य प्रदेश में इस साल जो है 2023 में 5 परीक्षाएं हुई, लेकिन एक का भी परीक्षा परिणाम नहीं आया। जबकि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था कि हम चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। 50,000 हम कर चुके हैं, 12,000 और कर लेंगे चुनाव से पहले। और दोस्तों अभी वो उनकी ये घोषणा, उनका ये बयान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव भी नज़दीक ही है, लेकिन दूर दूर तक ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यदि मान लो ये चुनाव से पहले परीक्षा परिणाम जारी कर देते हैं तो भी सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि फिर सबके सामने एकमात्र एक लक्ष्य रहेगा पद वृद्धि का। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स 2 भागों में बंट गए हैं। एक कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि आज तक के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पहले ही काउंसलिंग से पहले या फिर जो है परीक्षा परिणाम से पहले पद वृद्धि हो गई हो, तो वो भी सही सोच रहे हैं दोस्तों। आज तक ऐसा सुनने को या देखने को नहीं मिला है कि परीक्षा परिणाम आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले पद वृद्धि हो गई हो। ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सेकंड काउंसलिंग में पद वृद्धि ना हुई हो। तो दोस्तों परीक्षा परिणाम आने के बाद में पद वृद्धि की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर तब भी पद वृद्धि ना हो तो पहली काउंसलिंग के बाद तो लगभग पद वृद्धि देखने को मिल ही जाती है, पद वृद्धि हो ही जाती है। अच्छा, आपका ये प्रयास बेकार नहीं जाना है। यदि आप सोचते हैं कि यार पहली काउंसलिंग के पहले पद वृद्धि तो होगी ही नहीं, या रिजल्ट आने से पहले पद वृद्धि तो हो गई नहीं, तो फिर पद वृद्धि की मुहिम का क्या फ़ायदा, पोस्ट इंक्रीज करने वाली मुहिम का सोशल मीडिया पर करने से क्या फ़ायदा। तो देखिए, बूंद बूंद करके ही घड़ा भराता है। कुल्हाड़ी का एक एक प्रहार ही आखिरी प्रहार बनकर जो है किसी पेड़ को काट डालता है। तो इसी तरह से एकदम से आप पूरा प्रहार नहीं कर पाओगे, अभी से आपको प्रहार करने की आवश्यकता है। एकदम से आपको प्यास लगेगी तब आप कुआं नहीं खोद पाओगे, अभी से आपको धीरे धीरे कुआं खोदने की आवश्यकता है। एकदम से आप उड़कर मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, अभी से आपको धीरे धीरे मंजिल की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। आपको थक हार कर नहीं बैठना है, खरगोश की चाल से दौड़कर थक हार कर नहीं बैठना है, कछुए की चाल से निरंतर प्रयास करते रहना है। और उसका परिणाम आपको ये देखने को मिलेगा कि पद वृद्धि यदि पहली काउंसलिंग में नहीं होती है तो दूसरी में तो 99% हो ही जाएगी, और फिर कम अंक वाले को भी मौका मिल जाएगा। उसका कारण ये रहता है कि पद वृद्धि की गुंजाइश रहती है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो क्या है, पहली काउंसलिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जो निर्धारित मापदंड है, जो निर्धारित योग्यता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूरी नहीं करने के कारण, जैसे किसी ने एक ही समय में 2 डिग्रियां की हैं, लेकिन यदि एक प्राइवेट है एक रेगुलर है तो वो मान्य रहती है। लेकिन यदि दोनों डिग्रियां प्राइवेट कर ली है तो ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। फिर ऐसे कैंडिडेट्स बाहर होंगे तो पोस्ट खाली होगी, भले ही वो मान्य हो, भले ही उनका मेरिट में स्थान आ गया हो। जैसे किसी ने दोस्तों मुख्य विषय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हासिल नहीं की हो, अन्य विषय से हो, और उन्होंने उस विषय से एग्जाम दे दिया हो, उस विषय से एग्जाम में सम्मिलित हो गए हों, तो भी ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। और फिर भले ही वो 90+ ही क्यों ना हो तो फिर पद वृद्धि होगी, क्योंकि फिर उनकी जगह कोई ना किसी को तो लेंगे, बैटिंग वाले को तो लेंगे, नहीं तो बैटिंग लिस्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें दोस्तों, यदि किसी ने MA MSc मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन द्वितीय श्रेणी से नहीं किया हो, फर्स्ट डिवीजन से या सेकंड डिवीजन से नहीं किया हो, 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण नहीं किया हो, और उन्होंने केवल जो है थर्ड उनका ग्रेड आई हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाएंगे, भले ही मेरिट में उनका पहला नाम ही क्यों ना हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स जब बाहर हो जाएंगे तो फिर उनकी जगह भी किसी न किसी को लेंगे। किन को लेंगे? बैटिंग वालों को लेंगे। तो पद वृद्धि तो होना ही है, आप ये बात मन से निकाल दीजिए, पद वृद्धि तो एकदम तय है।
लेकिन आपको प्रयास ये सोचकर करना है, आज की ये खबर का उद्देश्य यही था, आपको वास्तविकता से अवगत कराना। आपको मन में करो मरो का भाव बिठाना है, सर पर कफन बांधना है, आपको ये सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अब चूक गए, अभी चूक गए, तो फिर आगे भूल जाइए कि आपको जो है डबल मौका मिलेगा। आप फुल एंड फाइनल बार समझकर युद्ध करिए, पदवृद्धि का प्रयास करिए, पदवृद्धि के साथ रिजल्ट जारी करवाने का प्रयास करिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दीपावली से पहले या दीपावली तक, क्योंकि 12 तारीख को दीपावली है, 12 नवंबर को, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो 12 तारीख तक आपको आपका एग्जाम का रिजल्ट, MP टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये दीपावली आपके लिए हैप्पी दीपावली साबित होगी, शुभ दीपावली साबित होगी, और फिर खुशी खुशी ही गवर्नमेंट आपको जो है मतदान कक्ष में भेजना चाहेगी। तो इसका आज की न्यूज का, इस एनालिसिस का उद्देश्य यही था कि आपका बीएड भी आगे चलकर बेकार हो जाएगा, फिर 4 वर्षीय बीएड कंपलसरी हो जाएगा शिक्षक बनने के लिए, 2 वर्ष का मान्य नहीं रहेगा। तो ऐसे कई नियम, टर्म्स, कंडीशन, रूल, रेगुलेशन, कानून, कायदे आने वाले हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया और जटिल होने वाली है, जैसे हो रही है निरंतर, अभी आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थकना हारना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है, पदवृद्धि होगी और आप सभी व्यूअर्स का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, एनालिसिस है, न्यूज है, हम समय समय पर निरंतर आपके लिए ला रहे हैं और भविष्य में भी आगे लाते रहेंगे। बस हमें आपके प्यार की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर करके, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस करने का, बेस्ट से बेस्ट न्यूज लाने का। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।